कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पूरे बात करें हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट तो हम जानते हैं एक्वस मीडियम, पानी को बोलते हैं। तो कार्बन के हाइड्रेट को भी नाम देते हैं बात करें क्या, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपल डेफिनेशन है बात में, पर ये मॉडर्न टाइम पे पूरे बात करें एक्सेप्टेबल तो नहीं है, ऐसा तो हम कह सकते क्योंकि इसके कई अच्छी डेफिनेशन हमारे पास आ रही है बात करें। तो हम बोल सकते हैं कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं ना उनको अपन नाम दे देते हैं बात करें कार्बोहाइड्रेट। एक छोटी सी डेफिनेशन है। अगर हम देखते हैं बात करें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CxH2O का होल बाय। समझ पा रहे हैं, कार्बन के हाइड्रेट कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अगर बेटू कार्बन के साथ पानी जुड़ जाए वीडियो बात करें, कार्बन के अलग मॉलिक्यूल में वाटर के अलग मॉलिक्यूल में, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। पूरे बात की जबकि अगर हम एक करेक्ट डेफिनेशन दें तो पूरे बात करें कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, आपको ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, सुक्रोज आता है। उसके अगर देखें तो देखने के बाद पूरे बात करें फील होता है कि उसके अंदर क्या होता है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आते हैं। कैसे आते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। यदि की बात करें मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है बेटा, OH कई ग्रुप होते हैं और साथ में इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, कीटोन। तो पूरे अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट पूरे बात करें वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं पूरे बात करें जिनके पास मैनी बेटा बात करें हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। किसके साथ, विद पूरे बात करें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर डिफाइन अपन करना चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं, पहली छोटी सी परिभाषा जिसको बिल्कुल हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या, कार्बोहाइड्रेट। पर दीदी बात करें अगर थोड़ा सा इसके फंक्शन के साथ अपन एक्सप्लेन करें तो अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें कार्बोहाइड्रेट और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ पा रहे हैं, किसके साथ, विद बुढ़े बात करें मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बुढ़े बात करें। समझ पा रहे हैं, एल्डिहाइड और बुढ़े बात करें कीटोन फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बुढ़े बात के हमारे पास ये कहना थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बुढ़े बात अपन क्लासिफाई करना चाहें, अच्छा पहले तो ये बोलते बुढ़े बात फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। सबसे पहली बुढ़े बात की आपकी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो बुढ़े बात वो किसको यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट को। आपको बताया था जब अपन बुढ़े बात क्या पता रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, वहां बोला था कि सेल के दौरान बेटा बात की एनर्जी के लिए सबसे पहले किस फूड सब्सटेंस का दीदी बात कर यूज किया जाता है, तो वो थे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। याद आ रहा है कुछ, तो ये थी फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। रेस्पिरेटरी का मतलब जानते हो क्या है, किसी फूड सब्सटेंस को ब्रेक करके दीदी बात की एटीपी के रूप में एनर्जी बनाना। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ये बुढ़े बात के हमारे थे। प्रथम बुढ़े बात के ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात यही है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी सेल में दीदी बात के एनर्जी की सबसे पहले किसको यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। तो मेन सोर्स ऑफ बुढ़े बात करें क्या, एनर्जी। ये बुढ़े बात का आपको पता होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बुढ़े बात करें वो देखिए बेटा बात करें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। डिफाइन अगर करना चाहे तो क्या होती है बुढ़े बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन सा बेटा बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव बुढ़े बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो तो अच्छा लगेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बुढ़े बात करें, समझ पा रहे हैं, विथ पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग बुढ़े बात करें एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बुढ़े बात करें विथ पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप्स कंटेनिंग बुढ़े बात करें एल्डिहाइड और बेटा बात बोलो अपन क्या बोलेंगे, कीटोन। अच्छा एल्डिहाइड अपन अच्छे जानते हो बोलो बात, जिनके अंदर फंक्शन ऑफ एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड। या दीदी बात करें क्या लिखे अपन, कीटोन। कीटोन का फंक्शन ग्रुप जानती है बात करें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, बिल्कुल। अगर बेटा बात करें C डबल बॉन्ड O लिखा है, इस तरफ R और इस तरफ R, ये कीटोन होता है। और दीदी बात करें एल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R और एक तरफ दीदी बात की चाहिए H। पर आपने देखा बुढ़े बात करें ये दोनों है क्या, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। उनको अपन बोलते हैं बुढ़े बात करें क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जिनमें बुढ़े बात करें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, 2, 5, 9, 10। समझ पा रहे इस तरीके से। और उनके बात कैसे होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो अगर दीदी बात करें फंक्शन जब इसको बता दिया, होते क्या है ये कार्बोहाइड्रेट, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। पर ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके साथ बुढ़े बात करें बहुत सारे क्या होते हैं बेटा बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। समझ पा रहे हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है बुढ़े बात करें, प्लेन पोलर स्लाइड को बुढ़े बात करें किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना। ये दीदी बात की इनकी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन है, तो ये बुढ़े बात करें फंक्शन होती है। समझ पा रहे हैं।
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को भी क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, पॉलीसैकेराइड, बुरे बात करें ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। वैसे दीदी बात करें बताएं, कार्बोहाइड्रेट को अपन सैकेराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकेराइड। आपने देखा मोनोसैकेराइड बोला, आपने बेटा बात करें पॉलीसैकेराइड बोला और बोलो ओलिगोसैकेराइड बोला। लेकिन बेटा बात करें सैकेराइड हर जगह यूज करना सही नहीं है। सैकेराइड अपन मेनली बोलते हैं पूरे शुगर के लिए, जो टेस्ट में स्वीट होते हैं ना, दीदी बात करें जो स्वाद में मीठे होते हैं, उनके लिए अपन लगाते हैं सैकेराइड। पर आपको पता है जो पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, कभी दीदी बात करें प्लांट को लिया, प्लांट की छोटे से पीस को काटा और खाया, क्या वो आपको मीठा लगता है? नीम को खाने के बाद तो कड़वी लगती है, समझ पा रहे हो? नीम के बाहर की दीदी बात करें जो छाल होती है जिसमें सेलुलोज होता है, अगर उसकी दीदी बात करें अपन चखें तो वो भी कड़वी टेस्ट फील आता है। जब किसी प्लांट को दीदी बात करें मुंह में रखने के बाद उसको कोई टेस्ट ही नहीं आता है, ये डिफरेंट टाइप का टेस्ट आता है। तो हर बेटा बात करें बोलो बात करें कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है, तो बुरे बात करें जो शुगर नहीं उसको अपन सैकेराइड नहीं बोलते। फिर भी दीदी बात करें क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने बोल रखा है कि हाँ दीदी बात करें पॉलीसैकेराइड है तो है, पर पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कुछ नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट जो बुरे बात करें मैनी यूनिट ऑफ बेटा बात करें क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड देते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दीदी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं बेटा बात करें? कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई बुरे बात करें, समझ पा रहे हो? क्लासिफाई बुरे बात करें इनटू, जल्दी बोलो, 3 क्लासेस। 3 बुरे बात करें क्लास में इसको अपन क्या करते हैं बेटा बात करें? क्लासिफाई करते हैं, या 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बुरे बात करें इसकी 3 क्लास हैं, बुरे बात करें वो कौन कौन से हमारे पास? पहला बुरे बात करें पॉलीसैकेराइड, दूसरा बुरे बात करें ओलिगोसैकेराइड। पहले कौन लिखा बेटा बात करो आपने? जो फर्स्ट हमारे पास होता है भैया वो होता है हमारे पास, जल्दी बोलो, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बुरे बात करें पॉलीसैकेराइड मतलब बुरे बात का नाम नहीं है, जो बेटा बात करें मैंने पता है किसको? मोनोसैकेराइड को रखे। जरा बुरे बात को सोचो, अगर मैं इसके आगे से पॉली हटा दूं तो क्या दिख रहा है आपको? सैकेराइड। अगर सैकेराइड दीदी कुछ नहीं तो कम से कम कितना? एक तो होगा। तो ऐसा कंपाउंड बेटा बात करें जिसमें पता है सैकेराइड की एक यूनिट हो, बुरे बात करें कि मैनी यूनिट हो, मैनी यूनिट हो, ऐसे बुरे बात करें कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड है क्या? कार्बोहाइड्रेट ही, पर वे कार्बोहाइड्रेट जिनका बेटा बात करें हाइड्रोलाइसिस करो। क्या करो बेटा बात करें? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब जानते हो वाटर की हेल्प से किसी चीज को तोड़ना। तो अगर बेटा बात करें इनका अपन क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है? जल्दी बोलो बेटा बात करें। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अगर इसको अपने जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं पूरा? जल अपघटन, मतलब वाटर की हेल्प से इसको आपने तोड़ा। तो अगर वाटर की हेल्प से इसको आप बेटा बात करें तोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगी बेटा बात करें? मैनी यूनिट्स ऑफ बुरे बात करें क्या? मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं बुरे बात करें? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड दीदी बात करें पता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये दीदी बात करें वो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका फर्दर बुरे बात करें क्या नहीं होता बेटा बात करें? हमारे पास हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, जो और छोटे दीदी बात करें पता है कंपाउंड में टूटते नहीं है, उनको अपन नाम देते बुरे बात करें क्या? मोनोसैकेराइड। जैसे बुरे बात करें मोनोसैकेराइड 3 कार्बन का भी हो सकता है, ट्रायोस 4 कार्बन का भी हो सकता है, टेट्रोस 5 का भी हो सकता है, पेंटोस जैसे राइबोस अपन पढ़ते हैं 6 कार्बन का, हेक्सोस 7 कार्बन का, हेप्टोस, स्यूडोहेप्टोलोस, इस तरीके के कंपाउंड होते हैं हमारे पास। पर मेनली आपको पढ़ना कौन सा? एक तो डाइसैकेराइड और एक दी बात का मोनोसैकेराइड। और एक बस पढ़ते पूरे मोनोसैकेराइड के अंदर 5 कार्बन की शुगर जिसका नाम है बुरे बात करके राइबोस, ज्यादा कोई कंपाउंड नहीं आता, ठीक है। तो बुरे बात का हमने कहा पॉलीसैकेराइड क्या? पॉलीसैकेराइड बुरे बात करें बे कार्बोहाइड्रेट, बुरे बात करें पॉलीसैकेराइड बुरे बात के बे कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइसिस के बाद बेटा बात करें मेन यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड को लेते हैं बुरे बात करें पॉलीसैकेराइड। ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट बुरे बात करें, समझ पा रहे हो? which gives बुरे बात करें क्या? many units of monosaccharide बुरे बात करें on hydrolysis विधि बात करें, ये कंडीशन। अगर इनकी एग्जांपल की अपन बात करें, एग्जांपल बुरे बात करें क्या क्या होता है बेटा बात करें? स्टार्च। स्टार्च आपको पता है जो प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। आपने कहा थी कि ग्लाइकोजन, क्या कहा बेटा बात करें? ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एनिमल रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें। आपने कहा थी बात करें पता है क्या? सेलुलोज। सेलुलोज जानते हो अपन क्या बुरे बात करें? प्लांट की सेल के चारों तरफ पाए जाने वाला सेल वॉल। तो सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है बुरे बात करें, समझ में? अच्छा अगर स्टार्च तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड बिल्कुल मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ग्लाइकोजन तोड़ेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, मोनोसैकेराइड। अगर सेलुलोज तोड़ोगे तो भी दीदी बात करें आपको मोनोसैकेराइड मिलेगा, ग्लूकोज। और ये अपन पढ़ चुके कि स्टार्च तोड़ो तो भी ग्लूकोज मिलेगा, ग्लाइकोजन तोड़ो तो भी ग्लूकोज मिलेगा, और सेलुलोज तोड़ो तो भी ग्लूकोज आपको मिलेगा। और बुरे बात करें आपका गम, गम मतलब दीदी बात करें कौन सा गम से बुरे बात करें? गम मतलब क्या होता है दीदी बात करें जी? वो गोंद, गोंद बोलते नहीं बोलते? गोंद के लड्डू को भी खाए दीदी बात करें, वही कहलाते हैं। अच्छा अब हमारे पास बुरे बात करें इसके बाद
पॉलीसैकेराइड के बाद बेटा एक कंपाउंड और आता है जिसको हम नाम देते बेटा बात कर ओलिगोसैकेराइड। क्या नाम देते बेटा बात कर? ये सेकंड कंपाउंड होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब होता है बेटा बात कर 2 to 10, समझ पा रहे हैं? और ये बेटा बात कर सैकेराइड होती है। तो वे बेटा बात कर दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स बेटा बात कर 2 to 10 मोनोमर यूनिट ऑफ बेटा बात करें क्या मोनोसैकेराइड की बात करें इस या आर कॉल्ड बेटा बात करें ओलिगोसैकेराइड। दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स बेटा बात करें क्या 2 to, जल्दी बोलो कितना बेटा बात कर 2 to 10, जो बेटा बात कर 2 से लेकर के बेटा बात क्या पता 10 तक 2 to 10, 2 से लेकर 10 की बात कर क्या देते मोनोसैकेराइड देते हैं, उनको अपन नाम देते बेटा बात करें ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड की यदि बात करें अपन हाइड्रोलाइसिस करें, मतलब पानी की हेल्प से इसको तोड़ें, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो बेटा बात करें आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक कितनी मिलेगी बताओ बेटा बात करें 2 to 10 बेटा बात करें 2 से लेके 10 तक आपको क्या मिलेगी बेटा बताओ जल्दी बोलो यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। उनको अपन नाम देते बेटा बात करें क्या ओलिगोसैकेराइड। अच्छा यदि बात करो ओलिगोसैकेराइड बेटा बात करें के बाद हमारे पास क्या था बेटा बात करें के बाद आएगा बेटा बात करें हमारे पास थर्ड लास्ट सबसे सिंपल फॉर्म जिसका नाम है बेटा बात करें मोनोसैकेराइड। क्या आएगा बेटा बात करें मोनोसैकेराइड बेटा बात करें मोनोसैकेराइड बेटा बात करें मोनोसैकेराइड मतलब बेटा बात जिसके अंदर एक ही मोनो मतलब क्या होता है जिसके अंदर बेटा बात करें एक ही हमारे पास क्या है सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। जब मेरे पास एक ही यूनिट की बात करें मैं और सबसे सिंपल हूं इसका मतलब मेरा हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। तो मुझे बात करें मोनोसैकेराइड क्या होते हैं दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच डू नॉट मुझे बात करें या व्हिच कैन नॉट मुझे बात करें हाइड्रोलाइसिस अगेन, जिनकी यदि बात करें या फर्दर जिनका अपन हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते दोस कार्बोहाइड्रेट मुझे बात करें समझ पा व्हिच डू नॉट मुझे बात करें हाइड्रोलाइज मुझे बात करें अगेन या मुझे बात करें व्हिच नॉट मुझे बात करें पता फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जिनका यदि बात करें अपन पता है पुनः या फिर से हाइड्रोलाइसिस ना कर पाए उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें मोनोसैकेराइड। अगर इनका आप यदि बात करें क्या करते हो हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या करते हो हाइड्रोलाइसिस करते हो बोलते हैं। अगर इनका क्या करते हो तो बेटा बात करें हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस किया कि नहीं किया मतलब जल अपघटन नहीं किया वाटर की हेल्प से, तो मुझे बात करिए और सिंपल यूनिट टूटेगा क्या नहीं यदि बात करें तो इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस या यदि बात करें जल अपघटन नहीं हो सकता, उनको अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करें क्या होता है सिंपलेस्ट यूनिट है ये, क्या बताओ बेटा बात करें सिंपलेस्ट, और मुझे बात करें बोल सकते स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटी कोई कार्बोहाइड्रेट यूनिट नहीं है स्मॉलेस्ट यूनिट। हाँ मुझे बात की ये बात जरूर है ये 3 कार्बन का भी हो सकता है और मुझे बात करें 4 का भी हो सकता है 5 का भी हो सकता है 6 का भी हो सकता है 7 का भी हो सकता है, पर 2 कार्बन का यदि बात करें मोनोसैकेराइड होता नहीं है और ना ही यदि बात करें 8 कार्बन का मोनोसैकेराइड होता है। तो ये 3 कार्बन से लेकर कहां तक हो सकती है बताओ बेटा बात करें अगर मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक के कंपाउंड हो सकते हैं। अगर 3 कार्बन का तो हम बोलेंगे ट्रायोस, क्या बोलते हैं बात करो, और 4 का है तो बोलेंगे टेट्रोस, क्या बोलते हैं, और 5 का तो क्या बोलेंगे पेंटोस। पर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर दीदी बात की 3 कार्बन का एल्डिहाइड है किसको हम बोलते हैं बात करें पता है एल्डोस ट्रायोस, क्या बोलते हैं, और अगर ये 3 कार्बन का कीटोन है तो उसको बोलते हैं बात करें कीटो ट्रायोस, क्या बोलते हैं। अगर ये 4 कार्बन का तो टेट्रोस तो बोलोगे, लेकिन क्या है 4 कार्बन का एल्डो एल्डिहाइड है क्या, अगर एल्डिहाइड है तो अपन बोलेंगे बेटा बात करें क्या एल्डो टेट्रोस, और अगर यदि बात करें कीटोन है तो अपन क्या बोलेंगे बताओ इसको कीटो टेट्रोस। 5 कार्बन का है तो बोलेंगे पेंटोस, लेकिन 5 कार्बन का पेंटोस तो है लेकिन है क्या एल्डिहाइड की कीटोन। अगर एल्डिहाइड है तो बोलेंगे बेटा पेंटोस एल्डोस, और बेटा बात करें अगर ये कीटोन है तो क्या बोलेंगे कीटोस पेंटोस। अगर 6 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे हेक्सोस, लेकिन कौन सा है एल्डिहाइड है तो यदि बात करें हमारे पास क्या है एल्डोस हेक्सोस या हेक्सो एल्डोस, एल्डोस हेक्सोस या हेक्सो एल्डोस। और अगर गुड़े बात करें हमारे पास क्या है ये कीटोन है तो क्या बोलेंगे कीटो हेक्सोस या हेक्सो कीटोस, कुछ भी बोलो, या तो कीटो हेक्सोस या दीदी हेक्सो कीटोस। जैसे फ्रक्टोज दीदी हेक्सो कीटोस है, बस समझ पा रहे, जबकि ग्लूकोज क्या है एल्डिहाइड वाला ग्रुप है तो वो एल्डो कीटो एल्डो दीदी बात के हेक्सोस है या हेक्सोस एल्डोस है, नहीं समझ पा रहे। अगर दीदी बात करें 5 कार्बन की शुगर की बात कराते हैं, 5 कार्बन की शुगर मतलब राइबोस, तो राइबोस में है क्या कीटोन की एल्डिहाइड है, तो वो बेटा बात करें हमारे पास क्या है एल्डो पेंटोस है, क्या है एल्डोस पेंटोस या पेंटोस एल्डोस बोलो बात कर वो कीटोस नहीं है। तो इसका मतलब सीधी एक चीज दीदी बात का ध्यान में रखना आपको, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं है, एल्डिहाइड और कीटोन ही है, जितने कार्बन का जितने कार्बन जोड़ लो, पेंटोस एल्डोस कार्बोहाइड्रेट है या पेंटोस कीटोस है, हेक्सो कीटोस है या हेक्सोस एल्डोस है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही, आ जाएगी दीदी बात कर, पर वो आपको याद नहीं रखना है।
फिर से बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करें 3 क्लास में क्लासिफाइड किया पॉलीसैकेराइड दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स टुडे बात करें मैनी टुडे बात करें यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस या बाय हाइड्रोलाइसिस दी बात करें कॉल्ड या आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड एग्जांपल भी स्टार्च हो गया ग्लाइकोजन हो गया सेलुलोज गम हो गया स्टार्च प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टार्च दी बात करें रिजर्व फूड मटेरियल और सेलुलोज प्लांट की सेलुलर बनाता है एनिमल में सेलुलर होती है और गम की बात करें बहुत होती है अच्छी की बात ये सारे के सारे बुरे बात का पास खाने वाले फूड सब्सटेंस है बस हाँ ये है कि एनिमल बुरे बात करें जैसे हम ह्यूमन हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते जबकि बुरे बात करें जो जुगाली करने वाले रूमिनेंट एनिमल होते हैं गाय भैंस की बात करें बुरे बात करें ऊंट हो गया घोड़े हो गए ये सब की बात करें डाइजेशन कर लेते हैं सेलुलोज का ठीक है गम्स को तो हम भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं अच्छा ओलिगोसैकेराइड दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स टुडे बात करें 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यदि बात करें इज और कॉल्ड बुरे बात करें ओलिगोसैकेराइड बुरे बात करें जैसे डाइसैकेराइड एग्जांपल यदि बात करें ट्राइसैकेराइड भी याद रखना है अगर सोचो बुरे बात करें इसके अंदर दो मोनोसैकेराइड की यूनिट है दो मोनोसैकेराइड है एक मोनोसैकेराइड बेटा बात करें प्लस दूसरी मोनोसैकेराइड अब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं फर्स्ट मोनोसैकेराइड और ये सेकंड मोनोसैकेराइड अगर दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाए तो क्या बनेगा बेटा बात करें डाइसैकेराइड क्या बनता है बेटा बात करें डाई जल्दी बोलो डाइसैकेराइड अच्छा डाइसैकेराइड की दीदी एग्जांपल बताओ जरा मुझे डाइसैकेराइड की बात करें आप चाहो तो केवल ए हटा सकते हो तब भी लिख सकते हो डाइसैकेराइड आपको पता नहीं बात करें जिसका अपन नाम भी बात करें सुक्रोज सुक्रोज क्या आपका डाइसैकेराइड आपने कहा दीदी मिल्क में पाई जाने वाली शुगर ये तुम्हारी शक्कर है जो तुम घर में चाय दूध में डाल के पीते हो ये क्या है बात है शुगर हाँ बिल्कुल शुगर है शक्कर ठीक है और ये बुरे बात करें लैक्टोज लैक्टोज मतलब क्या बेटा बात करें मिल्क शुगर याद है माल्टोज माल्ट शुगर तो बुरे बात करें चाहे बेटा माल्ट शुगर हो माल्टोज चाहे बोलो बात करें क्या हो बेटा बात करें जल्दी बोलो जी बिल्कुल चाहे दीदी बात को सुक्रोज हो बेटा बात करें शक्कर हो ठीक है माल्टोज माल्टोज माल्ट शुगर लैक्टोज दीदी बात करें मिल्क शुगर क्या बोलते हैं इसको अपन मिल्क शुगर ये तो पहले भी आपको लिखवा चुके दीदी बात करें आपने देखा होगा कभी अगर दीदी बात करें कच्चा दूध आपने पिया होगा कच्चा दूध की वो बात नहीं कर रहे जो अपन डेयरी से लेके आते हैं उसमें यदि दूध कम होता है पानी ज्यादा होता है तो उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है और स्मेल हो रहा थी पता नहीं कितनी गंदी गंदी स्मेल आती है जबकि पूरे आपने देखा होगा घर पे अगर आपके घर पे दीदी गाय भैंस है और जैसे आपकी मम्मी या जो भी निकाल के लाते पूरे घर पे और आपने वो पिया होगा दूध कच्चा दूध है तो वो टेस्ट में कैसा लगता है कड़वा कौन ही जानवर अच्छा मीठा लगता है अच्छा तुम्हें शक्कर डालने की जरूरत नहीं होती है समझ में दोस्त कितना मीठा लगता है मुझे बात करें तो ये लैक्टोज है और ये शक्कर तो मीठी होती है ये तो पता ही है बिल्कुल जो टेबल शुगर है टेबल शुगर मतलब जो तुम्हारे खाने की टेबल पर रखी होती है इसको बोलते हैं कैन शुगर शुगर कैन से मिलती है या फिर घर के कैन में रख देते हैं ठीक है तो कैन जैसे बात करें ठीक है तो वो शक्कर होती है शुगर है शक्कर है ये बुरी बात करें अच्छा देखा जाए बेटा बात करें ओलिगोसैकेराइड और दीदी बात करें क्या मोनोसैकेराइड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा बात करें टेस्ट में स्वीट होती है समझ पा रहे तो स्वीट बुरे बात करें इन टेस्ट स्वीट इन टेस्ट दीदी बात करें स्वाद में कैसे होते बताओ बेटा बात करें मीठे होते दोनों इसीलिए दोनों को दीदी अपन नाम देते बेटा बात करें क्या दीदी शुगर क्या नाम देते बेटा बात करें शुगर बात समझ गया क्लियर अच्छा शुगर में दीदी कौन आएगा ओलिगोसैकेराइड भी और मोनोसैकेराइड भी शुगर नाम क्यों दिया क्योंकि दीदी बात के स्वाद में ये मीठे होते हैं जबकि दीदी बात के पॉलीसैकेराइड टेस्ट में स्वीट नहीं होते इसलिए इनको बस शुगर तो नहीं बोलते बात समझ में आ रही है ये भी बात करें कंडीशन हो जाएगी अच्छा मोनोसैकेराइड के बेटा बात करें एग्जांपल पूरी बात की जनरली अपन 6 कार्बन का पढ़ते और एक 5 कार्बन का पढ़ते जिसका नाम है राइबोज या डीऑक्सीराइबोज पढ़ेंगे अपन पूरी बात करें इसमें दीदी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड इसको दीदी बोलते हैं पेंटोज एल्डोज क्या बोलते हैं पूरी बात करें तो बाकी 6 कार्बन की तो दीदी भर भर के जानते हैं जैसे हमारे ग्लूकोज बेचारा नहीं समझ पा रहे पर ग्लूकोज का बेटा बात का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका भी एल्डिहाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा एल्डोहेक्सोज क्या बोलते हैं बेटा एल्डोहेक्सोज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसलिए एल्डोज और 6 कार्बन से बोलते हैं हेक्सोज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसलिए एल्डोज 5 कार्बन के इसलिए पेंटोज एल्डोज पेंटोज बुरे बात कर रहा हूं एल्डोज हेक्सोज एक बुरे बात कर आपका क्या फ्रक्टोज क्या पढ़ा बेटा बात क्या आपने फ्रक्टोज बेटा बात कर फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप बुरे बात कर क्या होता है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन इसको हम बोलते हैं पूरी बात कीटोस हेक्सोस क्या बोलते हैं कीटोस हेक्सोस या हेक्सोकीटोस बोलते हैं क्या बोल बेटा हेक्सो एल्डोस हेक्सो कीटोस ये पूरी बात करें कंडीशंस होती है तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पूरी बात कर हो जाते हैं अच्छा दीदी बात कर मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवाया था CxH2O का होल बाय जो कंपाउंड दीदी बात के इस फॉर्मूले का पालन करें वो सभी दीदी बात करें कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि दीदी कई जगह तो कुछ एसिड है बेटा बात के जैसे एसिडिक एसिड इस फॉर्मूले को फॉलो कर जाता है एसिडिक एसिड का फॉर्मूला जरा देखना क्या होता है CH3COOH इसको तो थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म लगेगा थोड़ा कंडेंस फॉर्म और लिखते हैं देखिए वो कितने कार्बन आ रहे हैं 2 तो C2H4 H4O2 बस समझ में आ रहा है
अगर मैं दीदी इस फॉर्मूले से बनाऊं तो क्या ये बनेगा? देखना जरा, अगर मैं कार्बन का नंबर 2 लूं, मतलब x बराबर बाई करूं, x बराबर बाई बराबर 2, नहीं समझे? मैंने x भी कितना लिया बेटा? 2 लिया, और बाई भी कितना लिया? 2 लिया। x और बाई दोनों को 2 ले लिया, तो मैंने लिखा गुड़े बात कर यहाँ पे C2 और H2 कितना था बेटा बताओ गुड़े बात कर? बाई H2 y था ना, y भी आपने कितना लिया? 2 लिया। x बराबर बाई बराबर 2, दोनों बिंदु 2 लिए, 2 लिया। इसको जरा खोलो पूरा, C2H22 4, 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो बेटे 2 वाटर में कितने आएंगे? 4 आएंगे। नहीं समझे आप? हाइड्रोजन 1 वाटर में बेटे 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन। क्या ये भी खुला हमारे पास? ये ऐसा लग रहा है दीदी बात करें कि शुगर है, ये शुगर तो है नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, लेकिन पूरी बात की कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो दूसरी बात की कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, पर आपकी बुक्स में दिया रहता है, तो पूरी बात का अपन भी लगा देते हैं कि चलो ठीक है पूरी बात कर, जबकि यही फॉर्मूला की ग्लूकोज पे लग रहा है। कैसे? अगर अपन x बराबर दीदी बात कर पता है y बराबर 2 की जगह पूरी बात के 6 ले लेते हैं, x भी 6 और y भी 6, C6 आगे की नहीं आगे बेटू बात करें, और पूरी बात करो अपने क्या लिया? y भी 6 लिया, तो एक बुरे बात कर पता है वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो 6 वाटर में कितने? 12। बुरे बात करें 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 6 वाटर में 6 ऑक्सीजन, तो बुरे बताओ ग्लूकोज बना की बना? इससे कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है और बुरे बात में कुछ नॉन कार्बोनेटेड कंपाउंड भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दीदी कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो बुरे बात के फॉर्मूले को फॉलो ही नहीं करते, जैसे आपने कहा रैमनोज, क्या बुरे बताओ हमारे पास? रैमनोज, रैमनोज की बात करें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ भी तो मतलब क्या? C6H12O5। अब बताओ इसको कैसे निकालें आप? रैमनोज C6H12O5 जो है वो उसको कैसे निकालें? वो नहीं निकलेगा, बात समझ पा रहे हैं? तो कोई ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं कि भैया जो इस फॉर्मूला को फॉलो करे वो कार्बोहाइड्रेट है और जो इसको फॉलो न करे वो सब दीदी बात का नॉन कार्बोहाइड्रेट है। कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को दीदी फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस केवल ये फॉर्मूला इसलिए बोला क्योंकि दीदी बात का मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को फॉलो कर जाते हैं, और ये कार्बन का हाइड्रेट है। क्या बेटी बात करें? कार्बन की हाइड्रेट है, तो इसकी बात को तुम्हें वीडियो बात करें, ज्यादा इस पर फोकस करना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दीदी बात करें, आगे बढ़ते हैं, है ना? ये दीदी बात हमारे पास हो गया, क्या हो गया बताओ वीडियो बात करें? पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और दीदी बात करें क्या? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को दीदी बात करें उनको डिटेल में कुछ खींचना है, समझ पा रहे? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को और भी क्लासिफाई करते हैं। अगले दीदी बात करें कार्बोहाइड्रेट को बात करें 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ड्यू टू दीदी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा दीदी बात करें एल्डिहाइड है, तो आपकी सोच में आना चाहिए कि एल्डिहाइड खुद जब ऑक्सीडाइज होगा मतलब वो COOH में जाएगा तो वो दूसरों को रिड्यूस करेगा। अगर कीटोन में बेटा बात करें तो कीटोन की बात करें कोई हमारे पास टॉप मोस्ट ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन की बात करें पता है मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट नहीं है। आपको बता अगर मैं कोई एल्डिहाइड बनाऊं तो ये बना दिया CH3CHO, जरा बताओ इसमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? आपको पता ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये मुझे बात क्या पता है? कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 आएगा, लेकिन इधर कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा तो क्या आएगा? +2 आएगा। नेट कितना है? +2, ये +1 है। जबकि हम जानते हैं कार्बन की दीदी बात के मैक्सिमम +4 ऑक्सीजन तक कर सकते हैं। कार्बन के आउटर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही निकाल सकते हैं, तो +4 में जाएगा वो कार्बन की क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। पूरे बात करें तो +1 में तो क्या आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। जब कीटोन की दिखाई हुई है, कीटोन देख लो आप, पूरे बात करें CH3 पूरे बात करें, समझ में बेटा C डबल बॉन्ड O और पूरे बात करें इसलिए कार्बन कार्बन की दीदी बात कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, लेकिन पूरे बात क्या पता ऐसे यहाँ पर भी कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कोई किसका इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन पूरे बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो इसके ऊपर क्या आएगा? -2 और कार्बन का क्या है? क्या कार्बन +2 में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है? नहीं। दीदी बात कर ये दोनों पूरे बात करें अपना ऑक्सीडाइज करें, समझ पा रहे? ये ऑक्सीजन लेकर के अगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये बदलेंगे एसिड में। एसिड का फॉर्मूला की बात करें CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा पर मान के चलते होने को दीदी बात करिए एसिडिक एसिड भी हो सकता है, होने को दीदी बात करें फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है, कई एसिड भी हो सकते हैं, पर अपन जनरली एक एसिड लिया। आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो +1 और कभी बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कितना आएगा? मतलब +2, मतलब मैक्सिमम किसमें आ रही? +3 ऑक्सीजन में। तो +1 से +3 में जा रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ रही नहीं बढ़ रही? +1 से +3 में जा रहा है या फिर +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब क्या बात करें अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में पहुंच रहे हैं, बात समझ पाओ? इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन है वो दीदी बात करें क्या नहीं है? अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में नहीं है, तो इसका मतलब दीदी बात करिए फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है, बात समझ पा रहे? ऑक्सीडाइज कैसे होंगे दीदी बात में? दूसरे को रिड्यूस करके। आप जहाँ तुम्हारे +1 से मैं +3 में जा रहा हूँ, इसका मतलब पता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाले आपने, क्या निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर दीदी बात में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब किसी न किसी को मैं दे रहा हूँ, और 2 इलेक्ट्रॉन में जिसको दे रहा हूँ उसका मतलब उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव आएगा, तो मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये बात करें कार्बोनेट को क्या बोलेंगे दोस्त? रिड्यूसिंग। क्या बोलेंगे? ये रिड्यूसिंग एजेंट टॉलरेंस रिएजेंट को, वैनेटिक सॉल्यूशन को, फैलिंग सॉल्यूशन को ये दीदी बात कर क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, बात समझ पा रहे हो?
ये टॉलरेंस रिएजेंट की बात करें, फायरिंग सॉल्यूशन की बात करें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये अपन अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं, है ना। तो ये बात करें कार्बोहाइड्रेट को, एक बात तो आपने क्लासिफाई किया किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें क्या, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड की बात करें, बाय द देयर हाइड्रोलाइसिस पूरे बात करें, इनके हाइड्रोलाइसिस के आधार पे मुझे जितनी जितनी बात करें मोनोमॉलिक्यूल मिलती है उनके आधार पे क्लासिफाई कर दिया। अगर मोर देन, जैसे अपने बोले हैं 2 to 10 तो अपने बोल सकते मोर देन 10। अगर 10 से ज्यादा दीदी बात करें क्या मिले, मोनोसैकेराइड मिल रही है तो पॉलीसैकेराइड है, और अगर 2 से 10 की मिली तो पॉलीसैकेराइड है। और अगर इसका दीदी हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है, समझ पा रहे क्या लिखा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ पा पूरी बात में नो हाइड्रोलाइसिस, समझ पा रहे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। ऐसे दीदी बात करें कार्बोहाइड्रेट को फिर क्लासिफाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफाई की बात करें, समझ पा रहे, इन 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कितनी क्लास में क्लासिफाई किया आपने, 2 क्लास में, 2 क्लास में बेटा बात करें क्या, पहली बेटा बात हमारे पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, पहला क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरी बेटा बात करें क्या होती है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इस पे क्वेश्चन नीट में आता है, और दूसरा क्या था बताओ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको भी बोलते हैं अपचाई शर्करा। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अपचाई शर्करा। इसको हिंदी बोलते हैं अनअपचाई। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अन अपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा बात करें। रिड्यूसिंग की बात शुगर के एग्जांपल क्या क्या बेटा बात करें, ऑल मोनोसैकेराइड। क्या क्या जरा बताओ बात करें, ऑल, क्या मजाक चल रहा है, ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड। ऑल मोनोसैकेराइड में दीदी बात करें क्या आता है, आप सिखा दी 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन का कोई भी शुगर मिल जाए, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन का कोई भी बेटा कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, चाहे वो ट्रायोस हो, चाहे वो टेट्रोस हो, चाहे वो पेंटोस हो, चाहे वो हेक्सोस हो। नॉर्मली की बात करें पढ़ते क्या बेटा, पेंटोस और हेक्सोस पूरी बात करें। जैसे आपने कहा 5 कार्बन का राइबोस शुगर से, राइबोस शुगर कैसा होगा, मैं कहूँगा राइबोस के अंदर मैंने लिखा है कि राइबोस का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, पूरे एल्डिहाइड होता है, लिखा नहीं लिखा बेटा, इसका मतलब पूरे एल्डिहाइड एस्टर में बदलेगा तो ये पूरी बात कर खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे क्या करके रिडक्शन करेगा, तो पूरी बात कर राइबोस, राइबोस, राइबोस शुगर कहाँ मिलती है आपको, आरएनए में, और पूरे डीएनए में क्या मिलती है, राइबोस का अगर ऑक्सीजन हटा दें तो उसको बोलते डीऑक्सीराइबोस होता है, तो चाहे वो राइबोस हो चाहे डीऑक्सीराइबोस हो। बुरे बात करें आपका दीदी 6 कार्बन का ग्लूकोज, क्या बोले बेटा बात करें, ग्लूकोज। बुरे बात करें क्या बोले बेटा बात करें, फ्रक्टोज। क्या बोले जल्दी बोलो, फ्रक्टोज। बुरे बात करें क्या बोले बेटा बात करें, हमारे पास गैलेक्टोज, जल्दी बोलो, गैलेक्टोज। बुरे बात करें यही दीदी बात करें आपके सिलेबस में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दीदी बात करो राइबोस। ये आपकी बुक्स में इसके कम्युनिकेशन पूछे कहीं से पूछेगा, बाकी तो तुम मुझसे दीदी बात कर लिखो 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक जो भी मोनोसैकेराइड होगा दीदी बात कर, जो कि मोनोसैकेराइड होती 3 कार्बन से लेके 7 की, चाहे वो एल्डोज हो चाहे वो कीटोज हो, वो सब के सब क्या बेटे बात करें, रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब बेटे बात करें क्या होता है, जो अपने खुद को खुद ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरों क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बेटे बात करें। और दूसरा बेटे बात करें अपने कहा डाइसैकेराइड। कौन सा डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो ये डाइसैकेराइड में बात कर, कौन कौन डाइसैकेराइड, सुक्रोज नहीं, लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज के बीच फंक्शन को उनके पास बचे रहते हैं। अच्छा ये बात है जितनी बात कर, जब कभी खोलने वालों को स्ट्रक्चर को बार बार तुम्हें बताऊंगा कि देखो मैंने इसको पूरा लिखा कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, क्यों कहा था कि रिड्यूसिंग है, क्यों कहा था नॉन रिड्यूसिंग है, बात समझ रहे हो दोस्त। तो ये पूरे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के कौन से एग्जांपल है, 2। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला अच्छे से अपन को पता है ना, C12H22O11। मैंने आपको तीनों लिखा है, डाइसैकेराइड 3 दीदी बात का अपन जनरली पढ़ते हैं, होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, दीदी बात का सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लेकिन बेटा बात का सुक्रोज से दीदी बात करके तो नॉन रिड्यूसिंग होता है, लेकिन आपका माल्टोज और आपको बुढ़े बात करके क्या बोलो, जल्दी बोलो, लैक्टोज। लैक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं बुढ़ा, मिल्क शुगर। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डाइस मतलब रिड्यूसिंग शुगर। बस इतना याद रखना दीदी बात करें, रिड्यूसिंग शुगर में सारे तो मोनोसैकेराइड और केवल 2 दीदी डाइसैकेराइड, माल्टोज और लैक्टोज, लैक्टोज आते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको, टॉलरेंस रिएजेंट को, दीदी बात करें फायरिंग सॉल्यूशन को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, या किसी भी कंपाउंड को दीदी कर देते हैं। वो 2 तो बुढ़े बात कर आपकी बुक में लिखे रहते हैं, इसलिए मुझे बार बार उनको बोलना ही पड़ता है, हर टीचर उनके बारे में बोलता है, समझ में नहीं आ रहा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर बुढ़े बात करें, अनअपचाई शर्करा। अनअपचाई शर्करा के बारे में बात करें बुढ़े बात करें, सबसे पहले तो बोलोगे बेटा बात करें क्या, सुक्रोज।
जिस पे क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन एक तरफ भी, ये पूरा बोर्ड एक तरफ, अकेला ये क्वेश्चन एक तरफ। सुक्रोज, पता नहीं पूरे बात कितना फेवरेट क्यों है। डाइसैकेराइड की बात करें, समझ पा रहे, डाइसैकेराइड होने के बाद भी नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसके अंदर कोई जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है। सुक्रोज किससे बना होता है बेटा, बात करें ग्लूकोज फ्रक्टोज से। ग्लूकोज का यदि बात करें फर्स्ट कार्बन जो कि एल्डिहाइड है, और सुक्रोज का मतलब फ्रक्टोज का बेटा सेकंड कार्बन जो कि उसका कीटोन ग्रुप है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे थे, और बेटा बात करें वहां से वाटर निकल जाता है और दोनों के बीच बन जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ना तो बेटा ग्लूकोज का एल्डिहाइड फ्री बचा और ना बेटा फ्रक्टोज का कोई कीटोन फ्री बचा। तो जो एक्टिंग ग्रुप है, जो रिएक्टिव ग्रुप थे, उनको अपने ग्रुप बात कर जाकर बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया। समझ पा रहे, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट बेस क्यों होता है, उसके पास फ्री लोन पेयर अगर है, वो किसी को दे रहा है लोन पेयर, तो वो बेस है। लेकिन बेटा अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन हो, उसने बेटा बात करें वो अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, तो मेरे पास तो है नहीं फ्री, तो किसी को दे नहीं सकता। इसलिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर मैंने वो बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, तो अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो अब मुझे बेस नहीं बोलोगे। इतना समझ में आ रहा दोस्त। तो ऐसा नहीं था कोई किसके पास फंक्शन ग्रुप नहीं था, ये बना होता है किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। पर ग्लूकोज का फंक्शन ग्रुप और फ्रक्टोज का फंक्शन ग्रुप दोनों यदि बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, तो वहां कोई फ्री फंक्शन ग्रुप नहीं बचता है, जो यदि किसी सामने वाले टॉलरेंस रिएजेंट को या यदि फैलिंग सॉल्यूशन को या वेंट्रिक सॉल्यूशन को क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। समझ पा रहे, जैसे मैं बोलता हूँ टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस कुछ नहीं होता है, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट होता है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी बात सिल्वर नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब NH4OH प्लस AgNO3 तो अपन बोलते हैं क्या, टॉलरेंस रिएजेंट। बात समझ पा रहे हैं। तो बुढ़े बात करें जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये क्या करते हैं बुढ़े बात करें, ये रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बात जल्दी बोलो, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, बात करें उनकी ऑक्सीजन स्टेट कम कर देते हैं। जैसे हमने बोला बेटा बात करें टॉलरेंस रीजन, टॉलरेंस रीजन में किसको रिड्यूस कर रहे हैं, सिल्वर को। सिल्वर बेटा बात करें पता है टॉलरेंस रीजन में किसमें होता है, ऐसा होता है बात करें AgNO3। जरा जो सिल्वर का चार्ज बताओ क्या बोलोगे आप, +1 होता है, क्योंकि नाइट्रेट का -1 होता है। तो +1 को दीदी बात क्या पता है, एज में बदल देते हैं, 0 बदल देते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब सिल्वर के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये दीदी बात का एल्डिहाइड अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, सोचो सिल्वर को दे दिया, तो खुद का तो बेटा बात का ऑक्सीजन हो गया, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो खुद का पॉजिटिव बढ़ा दिया, मतलब खुद का कर लिया ऑक्सीडेशन, और बेचारे के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसको इलेक्ट्रॉन देकर उसको बदल दिया 0 में, मतलब इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो इसको बोलते हैं जब भी सिल्वर आपको मिलता है इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ये केमिकल की रिएक्शन, केमिस्ट्री की रिएक्शन, तो थोड़ा केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। अभी बीच में इसको ये छेड़ेंगे तो बेचारे ये टॉपिक बुरा बन जाएगा, समझ पा रहे। तो इतना विश्वास मानो कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो अपन ने कहा बुढ़े बात कर रहे हैं, हमारे पास जो रिड्यूसिंग शुगर होती है रिड्यूस करती है, रिड्यूस का मतलब क्या है, सामने वाले की ऑक्सीजन स्टेट कम करेगी, किसकी यदि बात करें, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट या यदि बात करें क्या हो सकती है बेटा, फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन ये कुछ नहीं होता, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। यहाँ कॉपर की बात क्या पता है, +2 से +1 में बदल जाता है, मतलब क्यूब से किस में बदलता है, क्यूब में। दीदी बात करें टॉलरेंस रिएजेंट में, दीदी याद रखना, अगर कभी आपको याद ही रहे कि सर हमें तो ये तो बता दो कम से कम कि टॉलरेंस रिएजेंट में किसका रिडक्शन हो रहा है, तो बता दो बेटा सिल्वर का होता है। Ag+1 से दीदी बात करें एज में बदल जाता है, मतलब 0 बदल जाता है, ये इसका रिडक्शन होगा बेटा नहीं होगा। जो सिल्वर होता है टॉलरेंस में +1 में होता है, वो 0 में चला जाता है, उनके बात करें। ऐसे फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर बात करें क्या होता है, कॉपर होता है। क्या होता है बेटा बात करें, कॉपर, और कॉपर की बात करें +2 से किससे बदलता है बेटा बात करें, +1 में। कॉपर +2 से बदलता है दीदी बात करें किसमें, +1। तो सोचो दीदी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये दीदी बात करें फैलिंग सॉल्यूशन, समझ पा रहे। इसके बारे में डिटेल बात आगे करेंगे। आगे दीदी बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब बेस शुगर जो दीदी Ag+1 को Ag नहीं बदलते हैं, या मुझे बात कर पता है कॉपर +2 कॉपर +1 नहीं बदलते, मतलब किसी की भी ऑक्सीजन स्टेट कम नहीं करते। उसका एक एग्जांपल क्या दीदी बात करें, सुक्रोज। क्या है मुझे बात करें, सुक्रोज। ये बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे बात किसको याद रखना, इसके ऊपर नीट में अगर दीदी बात 10 बार पेपर हुआ है ना, तो मुझे 8 बार क्वेश्चन आया है। कितने बार, 8 बार। इतना दीदी बात का इंपोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये बुरे बात कर अपने कार्बोनेट को भी टू टाइप से बुरे बात में क्लासिफाई किया। एक तो बुरे बात कर नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट के आधार पे, और दूसरा बुरे बात कर किसके ऊपर, बुरे बात कर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पे। कैसे बुरे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बुरे बात कर उनकी अपचायक क्षमता के आधार पर, किस आधार पर बात करें, या अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर बात करें। तो कार्बोहाइड्रेट को उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर बेस शुगर है जो सामने वाले की ऑक्सीजन स्टेट कम करते हैं, मतलब उनको रिडक्शन करते हैं, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर सिल्वर को बेटा बात में +1 से 0 बदल दें।
स्काइलिंग सॉल्यूशन के अंदर कॉपर को +2 से +1 में बदल दें, उनको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं दोस्त? रिड्यूसिंग शुगर। इनके एग्जांपल क्या है? सारे मोनोसैकेराइड, मतलब सर 6 कार्बन का कि 5 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। समझ में दोस्त? लेकिन बोलो जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा ऑप्शन तो यही मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में बार-बार है। और दूसरे पूरी बात कर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपने 3 पढ़ी थी, मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंदर माल्टोज और यदि बात करें लैक्टोज, ये दोनों रिड्यूसिंग है। लेकिन एकमात्र बेटा बात करें सुक्रोज जो कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग है। इसको हम बोलते हैं बात करके सबसे शक्कर किसको बोलते हैं? पहले तो सुक्रोज को ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पूरी बात के हमारे पास हो गया। गुड गर्ल्स की फिर ग्लूकोज के बारे में डिटेल में आते हैं, ठीक है? इस बारे में बात करना चाहिए बेटा आपकी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड एनसीडी गुरु दो मतलब मेथड की बात करता है। सबसे पहले भी बात करें फर्स्ट ये है कि अपन ग्लूकोज को यदि कैसे बना सकते हैं? सुक्रोज से। और सुक्रोज वाली बात यदि बात पे लिखा जो बन रहा है, लेकिन इसके बारे में कई बार लिख चुके, समझ में कि सुक्रोज को भाई हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है बेटा बात में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। नहीं करती बोलो। अगर बेटा बात अपन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट फ्रॉम किससे बना रहे हैं बेटा बात के? फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज मतलब सुक्रोज के जल अपघटन से। किसे बना रहे बेटा बात में? सुक्रोज के जल अपघटन। तो फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या है बोलो बताओ हमारे पास? मोनोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड की, ट्राइसैकेराइड? C12H22O11 मतलब डाइसैकेराइड। बहुत बढ़िया। अभी तो मैंने पढ़ा डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी है? नॉन रिड्यूसिंग मतलब अनअपचायी शर्करा है। अगर यदि बात को उठाए अपन बेटा बात में सुक्रोज को, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। इसलिए हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब पानी के हेल्प से तोड़ेंगे, वाटर लिया। और बेटा बात की जब टूटता है बेटा बात करें तो उनको मीडियम क्या लेना पड़ता है? एसिडिक मीडियम। अब छह दीदी बात करें एसिडिक मीडियम बेटा बात करें कोई भी एसिड ले सकते हैं आप इस जगह पे। जैसे गुरु बात करें आपका दिल करे तो आप HCl उठा लो, आपका दिल करे किसी बात करते हो आप H2SO उठा लो। कोई बस एसिडिक मीडियम का मतलब है बेटा बात करें या तो लिख दो केवल H+ तो समझो ऐसा कोई कंपाउंड जो इसमें दे रहा है तो H+ देने का काम कौन करता है? H2SO4 ही करेगा या फिर HCl ही करेगा या H3PO4 ही करेगा या HCl4 करेगा। कोई भी ऐसे उठा लो बात करें तो एसिडिक मीडियम लिखो तो भी कोई बात है कि H+ लिखा, वो भी कोई बात है कि H2SO4 लिखा HCl। मतलब एसिडिक मीडियम बेटा बात करें पता है वाटर की हेल्प से ग्लूकोज को सुक्रोज को तोड़ के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे बेटा बात करेंगे 1 मोल सुक्रोज टूटता है तो 1 मोल तो मुझे बनता है ग्लूकोज C6H12O6। ये बेटा बात करें 1 मोल मुझे क्या मिला बोलो बात करें? ग्लूकोज। प्लस बेटा बात करें 1 मोल क्या मिलता है बोलो अपन को? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज समझ पाए? तो 1 मोल बेटा बात करें फ्रक्टोज मिलेगा। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी बेटा बात करें क्या होता है? वही, क्योंकि दोनों मोनोसैकेराइड है C6H12O6। ये दीदी बात करें आपको फ्रक्टोज मिलता है। हाँ ये बात जरूरी बेटा दोनों हेक्सोज है, पर ये एल्डो हेक्सोज है, ये बेटा कीटो हेक्सोज है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा बात करें? कीटोन। अपन बार-बार लिख रहे इस चीज को दीदी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं बेटा बात के बीच में जैसा कीटो हेक्सोज बीच में जैसे बेटा बात करें एल्डो हेक्सोज आपको एक देगा और बाकी 3 एक अलग दे देगा। तो आपको देखना पड़ेगा बेटा इसके अंदर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। क्या होता है बोलो? इसको पूरी बात याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ग्लूकोज बन जाता है। सेकंड बेटा बात हमारे पास मेथड ये है कि अपन किससे बनाएंगे तो बेटा बात में फ्रॉम स्टार्च। अगर स्टार्च से बनाएंगे बेटा बात सबसे पहले तो अगर पूरा आपको प्रोसेस बताया तो स्टार्च की बात का सबसे पहले बनता है माल्टोज और फिर माल्टोज की बात पे बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है दोस्त? ग्लूकोज। बात करें तो जब सरफेस केमिस्ट्री आएगी तो सरफेस केमिस्ट्री में ये दे रखा है कि पॉलीमर बुरे बात करने बस माल्टोज से कैसे ग्लूकोज बनता है। लेकिन यदि बात कर रही है आपको बैठना है स्टार्च यदि बात मतलब कोई प्लांट प्रोडक्ट है तो उससे हमको यदि ग्लूकोज कैसे मिलता है? तो स्टार्च की बात कर क्या करना है उसका भी हमको हाइड्रेशन कराना है, मतलब उसमें वाटर का एडिशन कराना है, हाइड्रेशन नहीं कराना है, वाटर मतलब हाइड्रेशन कराना है। तो अगर यदि स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात में बताओ हमारे पास? C बुरे बात करें 6H10O5 ये पूरे स्टार्च है। समझ पा रहे हैं? इसके साथ पूरे अपन वाटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दिया बेटा बात कर? वाटर जोड़ा। समझ पा रहे हैं? पूरे बात करें हाई टेम्परेचर प्रेशर ले लो पूरे बात में ताकि आराम से टूट जाए। ठीक है, तो कुछ टेम्परेचर और कुछ यदि बात करें प्रेशर की प्रेजेंस से अपन इसको तोड़ते हैं। अगर हमारे पास पूरे बात करें इसके n मॉलिक्यूल है तो आपको पता है मुझे ग्लूकोज बनाना। सोचो गुड़िया C6 है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6 होता है,
H12 होता है ग्लूकोज के फॉर्मूले में। तो 10 तो बुरे बात करें पता है किसका, स्टार्च का, और 2 वाटर का। कितना आगे बेटू बात करें H12 और बेटा बात करें O5 और 1 6। अगर बेटा बात करें इसकी मुझे n मोल बनाने हैं ग्लूकोज के, तो आपको n मोल किसके लेने पड़ेंगे, स्टार्च के, और बेटा बात n मोल किसके लेने पड़ेंगे, वाटर के। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। इस तरीके से। लेकिन ये जो बुरे बात का पता है जो स्टार्च से बना रहे हैं बेटा बात करें, ये देखिए कमर्शियल मेथड है। मतलब मोस्टली जब हम बनाते बेटा बात करें, जो मार्केट में यदि बात करें बन के आता है शुगर आपका ग्लूकोज, जिसको हम पाउडर के फॉर्म में देते हैं, वो किससे बन के आता है बेटा बात करें, वो स्टार्च से बन के आता है कमर्शियल। तो ये बात करें कमर्शियल मतलब व्यापक पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर या औद्योगिक स्तर पर बोल सकते, इंडस्ट्रियली यदि बात करें, मतलब जो मार्केट में बिकने के लिए अगर यदि बात करें, समझ पा रहे हैं, मार्केट में लार्ज स्केल पर वो किससे बनाते हैं, बेटा स्टार्च से बनाते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज की बात करें पता है, जिससे अपन जब बीमार हो जाते हैं तो हमें ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ जाती है। जब हम यदि बात करें कोई खेल खेलते थक जाते हैं, रिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो वो स्कूल के टीचर आपको देते होंगे, या फिर अपने पूरे स्कूल के बैग में एक डब्बा होता होगा ग्लूकोज का, जिसको बेटा अपन टाइम टू टाइम ग्लूकोज आकर खाते रहते हैं, नहीं समझ पा रहे, फक्का देते रहते, फिर पानी पी लेते हैं, यदि बात इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, मतलब हाथ पर लिया और निपटा लिया उसको, ठीक है। तो ये पूरे ग्लूकोज है। अच्छा क्यों, क्योंकि बेटा बात का पता है टाइम नहीं लेता आपकी बॉडी में एनर्जी देने को, क्योंकि सबसे सेलुलर फॉर्म है, डाइजेस्टेड फॉर्म ही है, बस आपको लेना है दीदी बात कर और बॉडी के अंदर पहुंचाना है, तुरंत दीदी बात कर रिएब्सॉर्ब हो जाता है। इसको डाइजेशन में टाइम नहीं लगेगा 4-5 घंटे, जबकि आप खाना खाते बेटा तो वो पहले 4-5 घंटे में डाइजेस्ट होगा पूरी बात में, उसके बाद वो ब्लड में पहुंचेगा, फिर दीदी वो सेल में पहुंचेगा। तो बेचारी सेल को भूख तो अभी लगी है, बस समझ पा रहे हो। कुछ लोग देखो कमजोर होते जाते हैं, वो खाना तब खाते हैं, ये कहानी चलती है बेटा बात करें गाँव में, अगर अपन के पापा पापा जैसे जो पूरे बात करें खेत पे काम करते हैं, वो ये तब तक घर नहीं आते जब तक उनको भूख ना लगे, समझ में 12-2 बजे तक वो लगे रहते बेचारे खेत में बिना खाना खाए। जब उनको भूख लगेगी फिर वो काम करते, जब उसे सहन नहीं होगी फिर वो घर आएंगे, सोचो, फिर वो नहाएंगे धोएंगे, फिर वो खाना खाएंगे। दीदी बात का आधा टाइम तो वैसे निकलेगा, फिर उन्होंने जब खाना खाया बुढ़े बात उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, बुढ़े बात का समझ में 4-5 घंटे, मतलब तो शाम तक खाना पचा, तब तक बुढ़े बात का शाम तक सेल मर गई, समझ में स्टार्वेशन से भूख मरी से, तो आधी सेल तो दीदी बात कर वैसे मर जाती है। तुम देखो गाँव के लोगों की दीदी बात कर लाइफ स्टाइल बुढ़े बात कर बहुत अच्छी होती है, लेकिन दीदी बात कर उनके पास रिसोर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए बुरे बात कर पता है अगर किसी इंसान के पास गांव में रिसोर्स अच्छे हैं तो बुरे बात को बहुत लंबा जीता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पास रिसोर्स नहीं है, मतलब उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, तो बुरे बात को उसकी लाइफ स्टाइल बहुत कम होती है, मतलब लाइफ स्पान बहुत कम होता है। 60 साल की उम्र में दीदी बात को बूढ़े दिखने लगते हैं, समझ पा रहे, और बुरे बात के निपट जाते हैं। देखा नहीं देखा, अभी तुम वही देखो बुरे बात के एक एक्टर को देख लो, आप सलमान खान को देखो, नहीं समझ पा रहे, और वही बुरे बात का 60 साल की किसी बुरे बात कर गाँव के को देख लेना, तो क्या मिलेगा, दोनों बहुत डिफरेंस मिलेगा। बुरे बात कर क्यों, क्योंकि वो दीदी बात कर खाना खाने के पहले 2 घंटे पहले सूट के बैठा है, समझ पा रहे हो, उनका डाइट फिक्स है, भूख लगे नहीं पड़े, समझ पा रहे, वो बेटर पहुंच जाता है, सर जूस, समझ पा रहे, ये ग्रिल्ड फिश, ये दीदी बात की चिकन एग, वो दीदी बात के मटन, तो भूख लगने से पहले इंसान जब खाएगा तो उसकी बॉडी को बात में टूटने की दिक्कत नहीं आएगी, नहीं समझ पा रहे, इसलिए आपसे बोलते हैं कि आपको टाइम पे दीदी खानी चाहिए, जब सुबह से आते हो आप कुछ ना कुछ खा के आना चाहिए। इधर तुम मांगे बुरे बात 2 बजे तक अपन दीदी बात 1 बजे तक लगे रहे, समझ पा रहे, भूख लगी है, और फिर कह रही कि कितनी सही बात कह दी आपने, दिन की बात मैं बेचारी इसी में मर रही हूँ डेली की डेली, अब मेरी पतले होने का सर और मेरी कमजोरी का यही तो राज है, भूख लगी तो खाना नसीब अपने राज में हो ही नहीं रहा है। और एक अपने ये बैठी बताओ इनका क्या करें, किसी जब भूख लगती है तब आप यहाँ बिठा लेते हो, जब भूख खत्म हो जाती है तब आप क्लासेस छोड़ देते हो, तो ये पूरे कंडीशन। पर कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए, या फिर खा के आओ दीदी बात करें, चाहे 2 केले खा के आओ, चाहे दीदी बात करें 2 अंडे या 1 अंडा खा के आओ, दीदी बात करें, नहीं मजाक वाली बात नहीं है भाई, एक दीदी बात करें एग के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको डेली, या तो आप 1 गिलास दूध पी के आओ, और दूध भी आपको पता है प्योर कभी मिल नहीं सकता, समझ पा रहे, इस चीज़ की बात अपन कर सकते कि नहीं कर सकते, बुरे बात करें हमारे पास, तो दीदी बात किस तरीके से चलता रहता है, नहीं चलता रहता है, बुरे बात करें।